श्री कृष्ण कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से कर्म करना, फल की चिंता किए बिना अपने काम पर ध्यान देना, दूसरों से अपनी तुलना न करना और अतीत को भूलकर वर्तमान में जीना। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सुखी रह सकता है। खुश रहने के लिए गीता के कुछ प्रमुख उपदेश। निस्वार्थ भाव से कर्म करें। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निस्वार्थ भाव से कर्म करने का उपदेश दिया है। इसका मतलब है कि हमें बिना किसी फल की इच्छा के अपने काम करते रहना चाहिए। कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता न करें। कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उनके फल के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाते हैं और इससे खुशी मिलती है। दूसरों से तुलना न करें। गीता में कहा गया है कि हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति अद्वितीय है और उसकी अपनी खूबियां और खामियां हैं। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, तो हम दुखी होते हैं। इसलिए हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए और अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। अतीत को भूलकर वर्तमान में जिएं। अतीत को याद करके दुखी होने या भविष्य की चिंता करने से बेहतर है कि हम वर्तमान में जिए और अपने काम पर ध्यान दें। अतीत को बदला नहीं जा सकता और भविष्य अनिश्चित है। इसलिए हमें वर्तमान क्षण का आनंद लेना चाहिए। सकारात्मक रहें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से जीवन में खुशी और संतुष्टि मिलती है। हमें हमेशा सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना चाहिए और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। क्रोध और ईर्ष्या से बचें। क्रोध और ईर्ष्या मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये भावनाएं हमें दुखी करती हैं और हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए हमें क्रोध और ईर्ष्या से बचना चाहिए और क्षमा करना सीखना चाहिए। ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग हमें शांत और केंद्रित रहने में मदद करते हैं। ये अभ्यास हमें अपने मन और शरीर को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करते हैं। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से हमें खुशी मिलती है और हमारे जीवन में अर्थ जुड़ता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। इन उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि ला सकते हैं। भगवद गीता हमें जीवन जीने का एक सही मार्ग दिखाती है, जिससे हम सुखी और सफल जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वह व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है जो अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण कहते हैं कि फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए और उसके परिणाम के बारे में सोचने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए और एक क्षत्रिय की भांति अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। यही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश गायन के माध्यम से दिया था, इसलिए इसे गीता कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म का पालन करें। श्री कृष्ण ने अपने धर्म और कर्तव्यों को निभाने का तरीका और महत्व भी बताया है। उन्होंने अर्जुन को कठिन परिस्थितियों में भी कैसे अपने धर्म और कर्म की रक्षा करनी है, इसका ज्ञान दिया है। स्वधर्म से आम संतोष और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति प्राप्त करके ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। क्यों न आप वृंदावन आकर श्री कृष्ण के विचारों में डूब जाएं। स्वयं के साथ शांति और ईश्वर के साथ एकाकार होने से मिलने वाले सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ध्यान रखें कि खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। पहचाने की खुशी आपकी मूल प्रकृति है। चीजों का महत्व पहचानें। मन या दिमाग को उसके असली रूप में देखें। मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर बढ़ें। पाने की कोशिश न करें, अभिव्यक्त करना शुरू करें। मुस्कुराए, खुद को याद दिलाएं।
कोई भी मनुष्य किसी का शत्रु नहीं होता है। इसका स्पष्ट उल्लेख भागवत गीता में मिलता है, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, मनुष्य के अंदर व्याप्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ही मनुष्य के शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा के समीप ले जाती है। जब तुम प्रेम के साथ सबका भला करते हो तो तुम परमात्मा के साथ एक ही भाव में हो जाते हो। सबकी मदद करने में आनंद और सुख होता है। मन को संयमित करो और भगवान की आराधना करो। जब तुम भगवान के साथ स्थिर रहोगे तब तुम्हें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे वह तुम्हें आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाएगा। जीवन में सच्ची खुशियां प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के लिए दिया जाने वाला प्रेम और सेवा करना होगा। भगवान कहते हैं, जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपका फल होगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। भगवान की सेवा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। भगवान को खोजने के लिए आपको पहले अपने अंतर मन की शांति को स्थापित करनी होगी। अनन्य भाव से भगवान को याद करें और उनके समीप एकाग्रता से बने रहें। वे हमेशा आपके साथ हैं। अपनी आत्मा में भगवान को पहचानें और उनकी दिशा में चलें। वे हमेशा सच्चे मार्गदर्शक होंगे। अपने दुखों को भगवान के प्रति श्रद्धा में धारण करें, क्योंकि वे हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने अंतर्यामी भगवान की ओर आदेश करें। वे आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे। भगवान की कृपा से हम अपनी अवधारणाओं और संकल्पों को प्राप्त करते हैं, जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में समर्पण और कर्मयोग के माध्यम से आप उच्चतम सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान की भक्ति करते समय अपनी नींद, गर्व और भ्रम को छोड़ दें। आपका मन शुद्धता और प्रेम के साथ भरा होना चाहिए। भगवान का स्मरण करते समय जीवन के सभी पहलुओं में आदर्शता बनाए रखें। भगवान के चरणों में आश्रय लें, क्योंकि वे हमारे सभी कर्मों का पालन करते हैं और हमें उद्धार करते हैं। जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो अन्य लोगों की सेवा करने में आपका आनंद बढ़ता है। भगवान के प्रति आपके अनुराग और समर्पण की दृष्टि से आपके जीवन में सभी चीजें संगठित हो जाती हैं। भगवान के आदर्शों को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि वे सत्य, प्रेम और त्याग के प्रतीक हैं। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और आत्मविश्वास से कार्य करना होगा। भगवान के संग सदैव रहें और उनके द्वारा दिए गए मार्ग पर चलें। वे हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। भगवान का स्मरण करते समय ध्यान केंद्रित रखें और आंतरिक शांति के साथ अपने चित्त को एकीकृत करें। भगवान के साथ एक मुखौटा धारण करें, जिससे आपका जीवन उज्जवल और प्रेरणादायक हो जाए। अर्जुन, इंसान शरीर को त्याग देता है परंतु आत्मा अमर है। संसार में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, ये सिर्फ रूप बदलती है। कर्म करो, फल की चिंता न करो, फल ईश्वर का कर्तव्य है। सभी धर्मों में प्यार और समरसता होनी चाहिए, क्योंकि वे सब एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। जो आपको सत्य और धर्म की राह दिखाए वही आपका सच्चा गुरु है। कर्मयोग से अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की आशा छोड़ दो। मन को वश में रखो, तब आप अपने आप को जीत सकते हो। जीवन में संतुष्ट रहो, क्योंकि संतोष ही सच्ची सुख की कुंजी है। जो धर्म का पालन करता है उसे आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद प्राप्त होता है। कर्म को अधिक महत्व दो, नतीजे का फल कभी नहीं।
जो सबका मंगल करता है उसका भी मंगल होता है। संघर्षों से नहीं, संयम से जीत हासिल होती है। आत्मविश्वास रखो, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। संघर्ष का समय सबसे बड़ा सबक सिखाता है। सबको समझने की कोशिश करो, तभी सही न्याय दिया जा सकता है। अपनी इच्छाओं को काबू में रखो, तब आपको वश में कर सकते हो। भगवान जो संयमी है उसका मन स्थिर होता है। जो व्यक्ति शांति के साथ कार्य करता है वही सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है। जो शुद्ध मन से भगवान को याद करता है वह ज्ञान का आनंद प्राप्त करता है। आपके मन की शांति आपकी संयमित इच्छाओं में ही स्थित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है और लोगों के बातों पर विश्वास मत कीजिए। लोग बहुत कुछ कहते हैं, उनका काम है कहना। अपने ऊपर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा, मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखने से सब कुछ मिलता है। यह मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद करता है। हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू देखने की कोशिश करें, इससे निराशा और अधीरता से बचा जा सकता है। लक्ष्य निर्धारित करने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। छोटी छोटी परेशानियों को स्वीकार करना चाहिए। धैर्य एक कौशल है और इसे विकसित करने के लिए दैनिक जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों को स्वीकार करके शुरुआत करें। अपनी इंद्रियों को सक्रिय करें और अपने आसपास की दुनिया को देखने, महसूस करने, सुनने, सूंघने और यहाँ तक कि स्वाद लेने के लिए समय निकालें। नियमित व्यायाम करने और स्वस्थ खान पान का पालन करने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और धैर्य बढ़ता है। धैर्य एक गुण है जो अभ्यास और प्रयास से विकसित होता है। धैर्य रखने से मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रह सकता है। कि आप आत्मनिर्भर हैं। आप दूसरों की मदद के बिना भी खुश रह सकते हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं। आपको अपने साथ समय बिताना अच्छा लगता है क्योंकि इससे आप अपनी सोच और भावनाओं पर ध्यान दे सकते हैं। आत्मनिर्भर लोग अक्सर अपने काम और जीवन में खुद को ठीक से संभाल सकते हैं। किसी जल स्रोत के पास कुछ देर बैठिए, एकांत चिंतन कीजिए। किसी घरेलू पशु के साथ थोड़ा समय बिताइए। पुस्तकों को साथी बनाइए, व्यस्त रखिए। याद रखना जरूरी है कि असफलता अंत नहीं है और सबसे जरूरी दोस्त होने चाहिए। और एक ऐसा इंसान भी जीवन में चाहिए जो आपके साथ तब भी हो जब आप शून्य हो और तब भी जब आप सबसे मूल्यवान हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तालियां दोनों हाथों से बजती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेहनत करिए और मेहनत पर भरोसा कीजिए, जरूर आप सफल होंगे। मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है। लोग आपको तना बहुत देंगे, लोगों के ऊपर भरोसा मत करना। आपके मेहनत पर उंगली उठाएंगे और आप पर उंगली उठाएंगे, इसलिए किसी का बात मत सुनो, अपने करियर पर ध्यान देना। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार बने। अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें, बल्कि खुद को खुश करने के लिए काम करें। खुद पर विश्वास रखें कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। दुनिया में बहुत कुछ सीखने और करने के लिए है। स्वस्थ भोजन करें, नियमित रूप से व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लें और नए लोगों से मिलें। यदि आप अकेलेपन या अवसाद से जूझ रहे हैं तो किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करें। अकेले समय बिताना महत्वपूर्ण है ताकि आप खुद को जान सकें, अपनी भावनाओं को समझ सकें और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। अपने जीवन के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास हैं। अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखें कि आप खुद को बेहतर ढंग से जान सके, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। अकेले जीवन जीना एक यात्रा है और इसमें समय और प्रयास लगता है। धैर्य रखें, खुद पर विश्वास रखें और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए काम करते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब उसकी हिम्मत टूट जाती है, जब वो हौसला खो बैठता है,
जब वो इस हद तक आत्मविश्वास खो देता है कि गिरकर फिर से उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में लोग साथ दे या ना दे, तुम आगे मेहनत करते रहो, भगवान आपको सफल बनाएगी। जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो कोई व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा, इसलिए मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर छिपी होती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। सपनों की ऊंचाइयों को छूने के लिए आत्मविश्वास की उड़ान भरें। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता तब मिलती है जब आप स्वयं को चुनौती देते हैं। सफलता तभी मिलती है जब आप खुद में विश्वास करते हैं। सफलता वही पाती है जो संघर्ष करने से नहीं डरता। सफलता के पीछे कठिनाई और परिश्रम ही होता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन हमें समझ में तब आता है जब हमारे पास गिनी चुनी घड़ियां शेष रहती हैं। अगर समय से जीवन समझ आ जाए तो मनुष्य एक पल भी व्यर्थ ना करे। जीवन में सुख के फूल और दुख के कांटे दोनों ही होते हैं। हम जिनके बारे में ज्यादा सोचेंगे वही हमारे जीवन में रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम आपके लिए कुछ सुविचार पोस्ट कर रहे हैं। अगर ये आपको पसंद आए तो इन्हें शेयर जरूर करें। अगर आपके अंदर धैर्य है तो निश्चित ही आप जिंदगी के किसी को मनाने से पहले ये जरूर जान लेना कि आमदनी कम हो तो खर्चों पर काबू रखिए। क्रोध हवा का वह झोंका है, भागते रहो अपने लक्ष्य। हम भी परिंदों की तरह एक देख लेना जिंदगी में। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आसानी से मिल जाए उसकी ख्वाहिश क्या। सच्ची सफलता वह है जो व्यक्ति को आंतरिक शांति, खुशी और संतुष्टि प्रदान करे। ये केवल धन, प्रसिद्धि या भौतिक संपदा प्राप्त करने से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, अपनी क्षमता का एहसास करता है और एक सार्थक जीवन जीता है। सच्ची सफलता में व्यक्ति अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानता है और उसका विकास करता है। इसमें अपने लक्ष्यों, सपनों और आकांक्षाओं को प्राप्त करना शामिल है। सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि आंतरिक संतुष्टि और खुशी पर भी निर्भर करती है। ये जीवन के हर पहलू में संतुलन और खुशी का अनुभव करने के बारे में है। सच्ची सफलता दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने और समाज में योगदान करने के बारे में भी है। ये दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने और एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करने के बारे में है। सच्ची सफलता नैतिक और ईमानदार जीवन जीने के बारे में है। यह उन मूल्यों का पालन करने के बारे में है जो व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है और दूसरों के साथ सम्मान और ईमानदारी से व्यवहार करने के बारे में है। सच्ची सफलता एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। इसका मतलब है कि व्यक्ति को निरंतर प्रयास करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए, भले ही रास्ते में चुनौतियां आए। संक्षेप में, सच्ची सफलता एक समग्र अवधारणा है जो व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करती है, जिसमें आत्म खोज, विकास, संतुष्टि, खुशी, सकारात्मक प्रभाव, नैतिकता, ईमानदारी और एक निरंतर यात्रा शामिल। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद पर विश्वास करो, क्योंकि यही सफलता की पहली सीढ़ी है। आपकी ताकत आपकी सोच में है। जो अपने आप पर भरोसा करता है वह कभी हारता नहीं। अपने आप को कमजोर समझना सबसे बड़ी कमजोरी है। सफलता के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। अपने आप को बेहतर बनाने में समय लगाएं। अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। हमेशा अपने दिल की सुनो, वो तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें कभी हार नहीं मिलती। सपनों की कोई उम्र नहीं होती, बस उन्हें देखने का हौसला चाहिए। खुद पर विश्वास रखो, तुम वो कर सकते हो जो तुम सोचते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। जीवन एक आईना है, ये वही दिखाता है जो आप देखते हैं। सपने सच करने के लिए पहले सपने देखना पड़ता है। सकारात्मक सोच हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। हर दिन एक नया अवसर होता है। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। मुस्कान वह चाबी है जो सभी के दिलों के दरवाजे खोल देती। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। घायल तो श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों के ऊपर भरोसा मत करो। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो लोग साथ देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, कामयाब जरूर होंगे एक दिन। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोलता है तो उसका कुछ वजह होता है, तभी बोलता है, नहीं तो कोई नहीं साथ देने वाला है। इस दुनिया में अपने के ऊपर भरोसा कभी नहीं करना, अपने ही सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। इस दुनिया में इंसान मीठी मीठी बातों में आपको फंसा लेंगे, बाद में फायदा उठा लेंगे। ज्यादा सीधा बनना गलत है, इंसान फायदा उठा लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें। क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर। इसका मतलब है कि फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्म पर ध्यान देना। छात्रों को अपनी पढ़ाई को एक यज्ञ के रूप में देखना चाहिए, न कि केवल अंकों के लिए। ज्ञान और व्यक्तिगत विकास। पढ़ाई का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विकास भी है। छात्रों को अपनी क्षमताओं और कमियों को समझना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। ध्यान और एकाग्रता। पढ़ाई के दौरान ध्यान और एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। गुरु का मार्गदर्शन। एक गुरु शिक्षक छात्रों को सही मार्ग दिखाने में मदद कर सकता है। छात्रों को एक अनुभवी गुरु की तलाश करनी चाहिए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। छात्रों को हमेशा सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। भगवद गीता से प्रेरणा। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कई उपदेश दिए हैं जो छात्रों के लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं। आत्म जागरूकता। छात्रों को अपनी क्षमताओं और कमियों को समझना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। इन बातों का पालन करके छात्र न केवल अपनी पढ़ाई में सफल हो सकते हैं, बल्कि एक सार्थक और सफल जीवन भी जी सकते हैं। व्यक्ति को कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें विनम्र, दयालु और सहनशील होना चाहिए। विस्तार में कर्म पर ध्यान। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके फलों पर। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सत्य और धर्म का मार्ग। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और सही काम करना चाहिए, भले ही वह मुश्किल हो।
कर्तव्य का पालन। अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना जीवन में सफलता की कुंजी है। हमें अपने परिवार, समाज और काम के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। विनम्रता और दयालुता। विनम्रता और दयालुता जीवन में सफलता और खुशी के लिए आवश्यक गुण है। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना चाहिए। सहनशीलता। सहनशीलता जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। हमें हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। वर्तमान में जीना। वर्तमान क्षण में जीना जीवन को बेहतर ढंग से समझने और उसका आनंद लेने के लिए आवश्यक है। हमें अतीत की चिंताओं और भविष्य की चिंताओं में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि वर्तमान क्षण में जीना सीखना चाहिए। आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जीवन में सफलता और खुशी के लिए आवश्यक है। हमें अपने आप को, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझना चाहिए और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन। भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन करके हम एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती हैं और हमें चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। इन सभी बातों को अपने जीवन में शामिल करके हम श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चल सकते हैं और एक सफल और सार्थक जीवन जी सकते हैं। कर्म, ज्ञान और भक्ति। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करता है। सच्चे भक्त वह है जो भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति रखते हैं और उनके प्रति समर्पण करते हैं। इसके अलावा सहानुभूति, दयालुता और दूसरों के प्रति सम्मान भी एक व्यक्ति की पहचान के महत्वपूर्ण पहलू है। विस्तार में, निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को कर्म करने और फल की चिंता न करने का उपदेश दिया। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, बिना ये सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। ज्ञान। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर अपने कर्मों के पीछे के रहस्य को समझता है। वह जानता है कि हर काम का एक परिणाम होता है और उस परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। भक्ति। श्री कृष्ण के अनुसार भक्त वह है जो भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण रखता है। वो भगवान की भक्ति में लीन रहता है और उनकी कृपा प्राप्त करने की कामना करता है। सहानुभूति और दयालुता। श्री कृष्ण ने हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति और दयालुता दिखाई है। वो दूसरों के दुखों को समझते थे और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। सम्मान। श्री कृष्ण ने हमेशा दूसरों का सम्मान किया है, चाहे वो मित्र हो या शत्रु। उन्होंने कभी भी किसी को छोटा या तुच्छ नहीं समझा। इन गुणों को अपनाकर व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है उसे स्वयं में भी नहीं बदल सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके मन में भ्रम बस जाता ही और बुद्धि का क्षय हो जाता है। अपने हिस्से की मेहनत किए बिना फल की प्राप्ति करने वाले लोग चोर कहलाते हैं। जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है, उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चले। जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है, उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ता है। जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है, वह बुरा होने पर ईश्वर को दोष देते हैं, और जिनकी किस्मत सदैव ही खराब रहती है, वह थोड़ा सा भी अच्छा हो जाने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं।
किसी को मुंह से बोलकर क्षमा कर देना आसान है, लेकिन उस दिन से माफ करना आसान नहीं होता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध तभी जुड़ता है जब उनका पिछले जन्म में कोई रिश्ता रहा होता है, वरन दुनिया की इस भीड़